अभीरा के पैरों में गिड़गिड़ाई गीतांजलि। स्टार प्लस की सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में आज गीतांजलि ने अपना गुस्सा अभीरा पर निकाला है और देखिए कैसे वो उसे खरी खोटी सुना रही है। भाई इतना ही नहीं, उसने तो अभीरा को काफी भला बुरा कहा, जिसके बाद अभीरा के सब्र का बांध टूट गया और फिर अभीरा ने दिया गीतांजलि को करारा जवाब। एक बीवी के सिक्स सेंस पे शक नहीं करते। मैं सीधी सी बात कहती हूँ, जब तक आप अरमान के आसपास रहेंगे वो मेरे साथ कभी मूव ऑन नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनका ध्यान अपनी तरफ खींचती हैं। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है गीतांजलि। हो सकता है आप जानबूझ के मेरी शादी खराब हो, लेकिन मेरी शादी खराब आप ही की वजह से। मतलब सारी गलती मेरी? जाने ना सही, अनजाने सही, पर हाँ, गलती तो आप ही। और अब आप ही इस गलती को सुधारेंगे और अब आप ही अरमान को मनाएंगे कि वो आपको भूल जाए, क्योंकि आपकी मौजूदगी से ही मेरी शादी खतरे में, इसीलिए ये आपकी जिम्मेदारी। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी बेटी और मेरा रिसोर्ट है। अभी जो औरतें दूसरों का गलत सोचती हैं, क्या कहते हैं आप जानते हैं? तो क्या मेरा खुद होने की वजह है आप ये औरतें अपना नाम बनाना चाहते हैं? नहीं, इसलिए मेरी शादी बचाने का जिम्मेदार आप। लोग अपनी शादी की मिठाई बांटते हैं, आपने तो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बांट दी। किस खुशी में? आपने मुझसे पूछकर अरमान से शादी की थी? आई डोंट नो अरमान ने आपसे शादी क्यों की, लेकिन कोई तो वजह होगी। वो वजह ढूंढिए। आप दोनों पहले दोस्त थे, अब नहीं है, क्यों? ये पता लगाइए। आपके रिश्ते का एक सिरा अरमान के हाथ में और दूसरा सिरा आपके हाथ में, इसमें बीच में मैं कहां से आ गई? दो लोगों का रिश्ता किसी तीसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होता है गीतांजलि। मुझ पर फ्रस्ट्रेशन निकालने से आपके और अरमान के बीच की क्लोजनेस बढ़ नहीं जाएगी। इसीलिए अगर आपको अपनी शादी बचानी है तो इस विक्टिम मोड से बाहर आइए और खुद एफर्ट्स डालिए। भाई अभीरा गीतांजलि को सबक सिखाकर वहाँ से निकल ही रही होती है कि देखिए कैसे गीतांजलि अभीरा के पैरों में गिर जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। इतना ही नहीं, वो तो अभीरा से अपने और अरमान के रिश्ते को बचाने की गुजारिश भी करती है। अब बिल्कुल ठीक कह रही है अभीरा। मैं अपनी शादी में कोशिश कर करके थक चुकी हूँ। अम्मा ने भी अरमान को बहुत समझाया, लेकिन वो किसी की बात नहीं मानेंगे। वो सिर्फ आपकी बात मानेंगे अभीरा, क्योंकि आपसे बढ़कर के लिए कोई नहीं है। प्लीज अरमान को समझाइए, प्लीज मेरी शादी बचा लीजिए अभीरा। आप सबको इंसाफ दिलाती है, प्लीज मुझे भी अरमान की जिंदगी में प्लीज सिर्फ आप ही कुछ कर सकती है अभीरा, क्योंकि मेरी समझ में आ गया कि भले इस रिश्ते की डोर मेरे और अरमान के हाथ में, लेकिन अरमान की डोर सिर्फ और सिर्फ आपकी मुट्ठी में। प्लीज अरमान को आजाद कर दीजिए अभीरा, मैं आपके पैर पड़ती हूँ अभीरा। प्लीज मेरी शादी बचा लीजिए, प्लीज मेरी हेल्प कर दीजिए। हाँ यार, मतलब बड़ी ही वियर्ड सिचुएशन है। अरमान के लिए तो है ही कि दो महिलाओं के बीच में फंसे हुए हैं, एंड देन अभीरा के लिए तो है ही, गीतांजलि के लिए भी है वो, क्योंकि बार बार अभीरा और अरमान को साथ में विटनेस करना, एंड देन वो जेलसी से गुजरना और उनकी जो प्रॉक्सिमिटी है वो देखना, एंड देन बार बार सप्रेस करना फीलिंग्स, तो वो कहीं ना कहीं सप्रेस कर करके अभी भी वो फर्स्ट हाफ ऑफ द सीन में सप्रेस ही कर रही थी, कह रही थी कि अब आपको सुधारना होगा, अब आपको ठीक करना होगा। लेकिन फाइनली जब अभीरा उसे सुनाती है पहली बार उस तरीके से कि मैंने आपसे शादी करने को बोला था, आपने जब शादी की क्या आपने मुझसे पूछा था, तो उसको वो सारी चीज़ें रियलाइज़ होती है कि यार ये बिल्कुल तो सही कह रही हैं, जो भी बातें कह रही हैं, मतलब वो कहीं ना कहीं आई ओपनर्स है उनके लिए, गीतांजलि के लिए। तो वो सुन के वो जब अभीरा वहाँ से जाने लगती है तो वो सीधा जाके उसको यही समझ आता है कि अब मैं इनके पैरों में ही गिर के अरमान की भीख मांग सकती हूँ, अरमान के प्यार की भीख मांग सकती हूँ कि आप ही मुझे वो प्यार दिलवा सकती हैं। ऐसे में देखना होगा कि क्या गीतांजलि की ये गुहार सुनकर अभीरा उसके और अरमान के रिश्ते को सुधारेगी और क्या वो फिर एक बार अरमान की जिंदगी से दूर चली जाएगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो 24/7 लेकर आते हैं आपके लिए एंटरटेनमेंट का पैगाम। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।